हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल। हेलो प्रिया जी, हेलो पूनम जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज भी हम लोग पहले डो बनाएंगे। तीनों डो हम लोग रेडी कर लेंगे, उसके बाद फ्राइंग करेंगे और उसे चाशनी में डालेंगे। आज भी मैं रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ, आप देसी घी का यूज़ भी कर सकते हो। तो आज है हमारी 3 रेसिपीज: पनीर जलेबी, इमरती, हेलो कशिश जी, और हलवाई स्टाइल जलेबी। ये मैंने आपको एक कल दिखाया था। देखिए, इंस्टेंट जलेबी और हलवाई स्टाइल जलेबी में एक ही डिफरेंस है। वहां पर हम लोग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज करते हैं इंस्टेंट जलेबी में, क्योंकि आजकल हलवाई भी ये वाला यीस्ट रेडी नहीं करते हैं। वो लोग भी इंस्टेंटली बैटर बनाते हैं, मैदा को मिक्स करते हैं और उसे यूज कर लेते हैं लिवनिंग एजेंट डाल के। लेकिन जो पहले बनती थी जलेबी, वो कभी भी उसमें लिवनिंग एजेंट्स ऐड नहीं किए जाते थे। तो उसके लिए क्या होता था कि जितना आपने मैदा लिया, यहाँ पर जैसे मैंने 2 टेबलस्पून कल आपको बताया था कि मैंने मैदा लिया था, 2 टेबलस्पून पानी, इसको अच्छे से मिक्स करके, जैसे आप रात में दही जमाने के लिए रखते हो, इसी तरह से आप इसे एक गर्म जगह पर रख दोगे तो ये आपका यीस्ट रेडी हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा खटास की एक स्मेल आएगी, क्योंकि जितने भी हमने जलेबी बनाई है उसमें हम लोग कर्ड यूज करते हैं, या हमने लेमन जूस यूज कर लिया, या फिर हमने सिट्रिक एसिड यूज कर लिया, क्योंकि जलेबी जो ना हल्की सी एक टेंगीनेस की तरफ होती है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कुछ भी अलग से नहीं डालेंगे, वो टेंगीनेस हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक रात पहले करके रखा था। कल मैंने आपको ये बैटर बनाना बोला था कि बताऊंगी, लेकिन भूल गई, आप लोगों ने भी याद नहीं करवाया। तो मैंने एक बैटर रेडी करके रखा है, लेकिन आपके सामने एक बैटर बनाऊंगी, उसे भी आपको फिर से ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना होगा और फिर उसके बाद उसकी आप जलेबी बनाते हो। इस वजह से हलवाइयों ने भी ये जो प्रोसेस है वो छोड़ दिया, क्योंकि पहले आप इसका ईस्ट रेडी करोगे, फिर इस ईस्ट को यूज करके मैदे में जब आप उसे डिप करके मैदे में उसे मिक्स करके छोड़ोगे, एक नाइट के लिए आपको फिर से उसे प्रूफिंग के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इंस्टेंट में क्या है, मैदा मिक्स किया और उसमें लिवनिंग एजेंट डाला और जलेबी बना लिया आपने। ठीक है, अगर किसी का कोई मैसेज मिस हो जाए तो सॉरी। हेलो कशिश जी, थैंक यू पूनम जी। हेलो पल्लवी जी, थैंक यू पल्लवी जी। हेलो सोनिया जी, जी मैं ठीक हूँ। हेलो स्मिता जी, थैंक यू सोनिया जी। हेलो अनीशा जी। ठीक है, तो ये हमने, क्योंकि मुझे आपको सारी जलेबी बतानी है, इसके लिए मैं आपको ये वाली जलेबी भी बता रही हूँ। जो हमने कल बनाई थी इंस्टेंट जलेबी, रेशियो वही रहेगी। सिर्फ उसमें अगर आप बेकिंग पाउडर और या बेकिंग सोडा ऐड कर देते हो तो इंस्टेंटली यूज कर सकते हो। उसे अगर आपको ट्रेडिशनली बनाना है तो आपको ये वाले यीस्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कल वाली जलेबी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सब लोग बोल रहे थे ना क्रिस्पीनेस के लिए, मावा जलेबी तो हमारी उसी टाइम खत्म हो गई। ये देखिए, ये अभी भी क्रिस्पी है। ये जो हमारा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ज्यादा चला गया था, बेकिंग पाउडर ज्यादा गया था, सोडा ठीक था। ये देखिए, ये भी अभी भी क्रिस्पी है, सॉगी नहीं हुई। ये हमारी रवा वाली, ये देखिए, ये भी अभी क्रिस्पी है। ये कल की बनी हुई इतनी बची है, बाकी सब खत्म हो गई थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। मैं ना इसका बैटर कम बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक बैटर ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा जलेबी बन जाएगी। अगर आप लगा लो कि आप बना रहे हो 500 ग्राम मैदे का यूज कर रहे हो ना, तो आपकी 2-2.5 किलो जलेबी कम से कम बन जाती है। बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी बन जाती है। वीडियो रुक रहा है, 1 मिनट चेक कर रही हूँ। जी हाँ कशिश जी, राइस फ्लावर की भी होती है, हमने कल करी थी जो। अच्छा, मैं मैसेज आज देख लूंगी, मैंने देखा नहीं अभी। गुड मॉर्निंग पद्मावती जी। अभी भी देखिए रुक रहा है क्या?
ठीक है, थैंक यू प्रिया जी, सही है। तो चलते हैं, चलिए पहले हम लोग इंस्टेंट जलेबी का रेडी करते हैं। मैं 1/4 कप यहाँ पर ले रही हूँ मैदा, लेकिन मैं रेशो 1 कप की बता देती हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पर लिया, जरूरी नहीं है आपको ये मेजरिंग कप्स लेना, आप घर की कटोरी को भी लगा सकते हो। ये मैंने 1/4 कप लिया मैदा। अगर आपको इसे क्रिस्पी बनाना है तो यहाँ पर जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लो, राइस फ्लावर ऐड कर लो, अरारोट ऐड कर लो, जो आपकी मर्जी हो वो। मैंने क्वांटिटी कम ली है तो मैं कम क्वांटिटी यूज कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर की। मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, आप राइस फ्लावर भी ले सकते हो। इसके बाद इसमें जाएगी ये यीस्ट। अब मैं ये क्वांटिटी हाफ डालूंगी, क्योंकि 1 कप अगर आप मैदा लेते हो तो 2 टेबलस्पून आपको मतलब रेडी यीस्ट सारी यूज करनी है, लेकिन 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून पानी का जो यीस्ट आपने रेडी किया वो सारा जाएगा। बाकी एक और डिफरेंस आता है, अगर सर्दियां हैं, जैसे अब सर्दी आएगी तो यही क्वांटिटी आपकी यीस्ट की डबल जाएगी, क्योंकि प्रूफिंग का टाइम वहां पर स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको यीस्ट थोड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ती है। लेकिन गर्मी के मौसम में भी अगर आपको जल्दी है, आप ओवरनाइट प्रूफिंग के लिए नहीं छोड़ सकते, तो आप डबल क्वांटिटी यूज कर लो, तो वो 2 से 3 घंटे में आपकी प्रूफिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अब ये हाफ क्वांटिटी ऐड करूंगी। जी हाँ प्रगति जी, आटे की भी बना सकते हो, सेम यही आप मैदे की जगह आटा ले लोगे हर जलेबी में। एक बार इसे मिक्स कर लूंगी, क्योंकि इसका पानी थोड़ा सा अलग होगा। अब आपको दिखेगा, मैंने चलाए, हल्के से बबल्स दिख रहे हैं आपको, ये है यीस्ट, और ये नेचुरल यीस्ट है, इसी का हम लोग यूज करेंगे जलेबी में। अभी क्या है ना कि किसी के पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट चाहिए सबको, तो ये यीस्ट रेडी नहीं किया जाता इंस्टेंटली, बस बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला और उसका बैटर रेडी कर लेते हैं। ये मेरा खराब नहीं है, इसे मैं रख लूंगी, मैं फिर से इसे बाद में यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे पानी, अगर आप 1 कप ले रहे हो मैदा, तो वहां पर 3/4 कप से लेकर 1 कप तक आपका पानी जाएगा। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर मैं हाथ से लगा के दिखाती हूँ। ट्रेडिशनली जो है वो हाथ से ही लगाया जाता था, क्योंकि हाथ की गर्मी से मैदा अपना ग्लूटेन ज्यादा रिलीज करेगा। यहाँ पे जितना अच्छे से आप ग्लूटेन को रिलीज करोगे, आपकी जलेबी उतनी अच्छी बन के आएगी। जितनी भी हमने जलेबियां बनाई, उन सबके बैटर में आप 1 पिंच नमक का भी डाल सकते हो, उससे उसका टेस्ट और एनहेंस होगा। अच्छे से इसे 4 से 5 मिनट के लिए बीट करना है। हेलो सपना जी, ये हलवाई स्टाइल जिसमें नेचुरल फर्मेंटेशन होती है, इसमें आप लिवनिंग एजेंट ऐड नहीं करोगे। और इस बैटर को रेडी करने के बाद आप कवर करके ओवरनाइट छोड़ोगे इसे प्रूफिंग के लिए। मेरा ओवरनाइट प्रूफिंग करके एक बैटर ऑलरेडी रेडी है, हम उसका यूज कर लेंगे। इसे मैं प्रूफिंग के लिए छोड़ दूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप मैदा लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बैटर रेडी किया था। अच्छा, उतने में साथ साथ आपको एक बात बता दूं, कल जो हमने बनाया था मावा जलेबी, वो मैंने बोला था आपको एक सेकंड मेथड बताती हूँ। मैंने भी बाद में वीडियो देखा, मैंने आपको सेकंड मेथड बताया नहीं। उसमें सेकंड मेथड क्या था, अगर आपने कम जलेबी बनानी है या मावा की क्वांटिटी आपके पास कम है, मिक्सर में वो उतनी क्वांटिटी नहीं चलेगी, तो आप क्या करोगे, एक पैन में उस मावा को डालोगे, थोड़ा सा दूध डालो और उसे अच्छे से गर्म कर लो। गर्म करने से क्या होगा,
कि दूध के साथ मिक्स होने पर वो रबड़ी जैसा टेक्सचर देगा, यानी लम्प्स खत्म हो जाएंगे। हमें लम्पी नहीं चाहिए मावा। जितना स्मूथ मावा होगा उतना अच्छा हमारा जलेबी बनेगा। तो गरम करने से क्या होगा, वो एक अच्छा बैटर बन जाएगा हमारा, स्मूथ बैटर। उसके बाद आप उसमें जितनी भी डिजायर्ड क्वांटिटी है मैदे की वो डाल के आप उसकी जलेबी बना सकते हो। जी हाँ प्रगति जी, आटा ले सकते हो आप। हेलो योगिता जी, हेलो जिग्ना जी। और जो आज हम इमरती बनाएंगे वही डो यूज कर वही बैटर यूज करके अगर आप जलेबी का शेप दोगे तो हमारे यहाँ पर उसे बोलते हैं पिट्ठी वाली जलेबी। बैटर वही होगा, जस्ट शेप चेंज कर दोगे तो वो इमरती बन जाएगा, शेप चेंज कर दोगे तो वो जलेबी बन जाएगा। पनीर वाली जलेबी में भी ऐसे ही पनीर वाली इमरती भी यहाँ पे मिलती है। जो हम लोग पनीर वाली जलेबी बनाएंगे बैटर वही यूज होगा, इमरती की शेप दोगे तो वो पनीर वाली इमरती बन जाएगी। ये देखिए, ये हमने अच्छे से इसे बीट किया। ये ऐसा आपका बैटर होना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से स्टार्च हमें चाहिए इसमें, और ये हाथ से ही आएगी। अगर आपको हाथ का यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर बैलून विस्कर का यूज कर लेना, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा। एक मिनट में हैंड वॉश कर रही थी। प्रूफिंग के लिए छोड़ने से पहले साइड्स को अच्छे से क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत पतली लेयर है आपके डो की बैटर की। तो ये ड्राई होगा तो ये बीच में गिरेगा आपके बैटर के, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। उसे जितना भी आप फ्राई कर लो वो अलग से ही रहेगा। अब इसे कवर करके छोड़ देंगे प्रूफिंग के लिए। नेक्स्ट बैटर रेडी करते हैं। चलिए पहले बनाते हैं हम लोग अपना पनीर वाला बैटर। थैंक यू हेतल जी। मधु जी, यीस्ट 2 टेबलस्पून आप मैदा लोगे, 2 टेबलस्पून पानी लोगे, उसे अच्छे से मिक्स करना है 4 से 5 मिनट के लिए कि उसका ग्लूटेन रिलीज हो, और उसे ओवरनाइट एक गर्म जगह पर छोड़ दो। ये नेचुरल यीस्ट है। अगर आप में से किसी को सारडो ब्रेड्स आती है ना, तो वो जानते हैं कि सारडो ब्रेड्स में प्रोसेस सिमिलर है इस तरह, लेकिन उसका 1 वीक का प्रोसेस होता है। लेकिन उसमें भी इसी तरह से नेचुरल यीस्ट को उठाया जाता है, फिर उसका यूज करते हैं। ये नेचुरल यीस्ट होती है जो हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए हमारे बहुत अच्छी होती है। योगिता जी क्या योगिता जी आप ना ब्लॉक हो गए हो, इस वजह से आपका हो नहीं रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बैटर की तरफ। नेक्स्ट बैटर पनीर का, वो हमारा मिक्सर जार में ही बनेगा। कल वाली भी रेसिपीज मैंने अभी डाली नहीं है, मैं डाल दूंगी आज। कल मुझे टाइम नहीं एक्चुअली मिला। हेलो जयंती जी। चलिए पनीर जलेबी, पनीर ले रही हूं मैं यहाँ पे 100 ग्राम। आपके पास जितना पनीर है उतना पनीर ले लो। ये मैंने आज मार्केट का पनीर लिया है, घर का पनीर खत्म था। मैं ना एक्चुअली थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, कल की भी आपने देखा अभी भी बची हुई है, क्योंकि इतना मीठा ना खाया नहीं जाता। और ये हो गया हमारा 100 ग्राम पनीर।
इसमें हम हल्का सा पानी डालकर, पानी आपको अंदाजे से डालना है इसमें। अगर आपने फ्रेश छेना बनाया है, उसे पूरी तरह से प्रेस करके उसका पानी नहीं निकाला, तो यहाँ पर पानी ऐड मत करना। जितना आपका पनीर सॉफ्ट होगा, आपको पानी उतना कम लगेगा। और इसे एक बार मिक्सर में चलाएंगे। हेलो शीतल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेलो जयंती जी, थैंक यू। जी हाँ, पैकेट वाला भी चलेगा, बस पैकेट वाले में आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी। जो मैंने आपको मलाई पनीर सिखाया था, अगर आप वो ले रहे हो तो आपको पानी ऐड करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जैसे रसगुल्ला बनाते हो तो हाथ से पनीर को मसलते हो, छेना को, इसे मसलोगे ना, क्योंकि ये पनीर के फॉर्म में है, इसे मसलोगे तो ये उतना स्मूथ टेक्सचर नहीं बनेगा, उल्टा अपना ऑयल छोड़ देगा। इसके लिए मिक्सर में करना, लेकिन चर्न पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी जब तक ये स्मूथ बैटर नहीं बनेगा। 1-1 टेबलस्पून करके पानी ऐड करना। नहीं मधु जी, बाजार का यीस्ट मत लेना, बहुत इजी है। आप 2 टेबलस्पून, आपने पूछा, हेतल जी ने पूछा कि कैसे बनेगा यीस्ट। 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून पानी, 4-5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना और कुछ भी ऐड नहीं करना है। और उसे ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दो, तो वो आपका यीस्ट रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा पनीर है, लेकिन एक बार मैं इसका साइड से स्क्रैप करूंगी क्योंकि ये अभी स्मूथ बैटर नहीं बना। पानी अभी और ऐड नहीं करूंगी। जितना अगर पानी ज्यादा हो जाएगा, चिंता मत करना, वहां पर आप मैदा या रवा ऐड कर सकते हो, कंसिस्टेंसी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग पहले ही ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब पानी और नहीं ऐड करूंगी, इसी तरह से इसे चर्न कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैटर रेडी है। अब आप इसे बर्तन में निकाल लो या बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसी में ऐड करके मिक्स कर लो। दोनों मेथड ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें। तो मैं इसी में कर लूंगी तो इजी रहेगा, हमें मिक्सिंग उतनी कम करनी पड़ेगी। अब यहां पर डालेंगे हम लोग 40 ग्राम मैदा। 40 से लेके 50 ग्राम मैदा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यानी जितना आपने पनीर लिया उससे हाफ क्वांटिटी आपकी मैदा की जाएगी। लेकिन 1 टेबलस्पून बचा के रख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपने पानी कितना ऐड किया है, कितनी आपको जरूरत पड़ी पानी की, मैदे की क्वांटिटी वहां पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम 40 to 50 ग्राम मैदा ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 45 ग्राम ऐड कर दिया यहाँ पर मैदा। क्रिस्पी चाहिए तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर जाएगा कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर, 1 टेबलस्पून। अगर यहाँ पर आपका बैटर पतला हो गया, आप मैदा और ऐड नहीं करना चाहते हो, आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए या फिर मैदा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऐड होगी, तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून रवा ऐड कर लेना। उससे आपकी जलेबी क्रिस्पी भी बनेगी और आपका रवा, क्योंकि पानी ज्यादा सोक करेगा, तो वो आपके पानी की रेशो को ठीक कर देगा। तो मैं, अब आप बताओ मैं ऐड करूं या नहीं करूं। मैंने रवा निकाल के रखा हुआ है, मैं उतनी देर में आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। आप बताओ रवा पहले से ऐड करूं या नहीं करूं। थैंक यू स्मिता जी। जी हाँ हेतल जी, मैंने होममेड यूज किया है यीस्ट। बहुत सिंपल है, जस्ट मैदा और पानी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। मिक्स उतना करना है जब तक मैदे का ग्लूटेन रिलीज नहीं होता। ग्लूटेन रिलीज हुआ और उसे प्रूफिंग के लिए छोड़ दो। जी हाँ, उपवास में खा सकते हो, लेकिन मैदा का यूज मत करना, वहां पर अरारोट जाएगा आपका और आप वहां पर उपवास का चावल का आटा यूज करोगे मैदे की जगह। जी हाँ, उसमें फिर ये यीस्ट नहीं जाएगा,
लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ोगे तो वो प्रूफिंग अच्छी कर देगा। हम लोग लिवनिंग एजेंट क्यों डालते हैं, यीस्ट डाला या बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला, वो इसलिए डाला कि उसमें हल्की सी जाली बने जो कि हेल्प करेगी चाशनी को सोक करने के लिए। हेलो लीला जी, ओके बाद में कर लेंगे, ठीक है, अगर जरूरत लगेगी तो हम लोग बाद में कर लेंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए ये बैटर मेरा बहुत थिक है, तो मुझे उल्टा यहाँ पर पानी की क्वांटिटी और जाएगी। अब मैं पहले एक बार चलाकर देखूंगी। जो पानी होता है ना वो कोई भी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको नहीं बता सकता। हलवाई लोग जिनका रोज का काम है वो भी जब बैटर बनाते हैं ना तो एक बार पहले उसे फ्राई करके देखते हैं, उसके बाद सारा बैटर यूज करते हैं। थोड़ा सा पानी और डालूंगी यहाँ पर, 1 टेबल स्पून बस। ये हमारा बैटर रेडी है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम अपना थर्ड बैटर रेडी करेंगे। बाकी फ्राइंग और सोकिंग ये सब कल की तरह सेम है। अच्छे से सारा बैटर निकाल लेना। ये देखिए ये हमारी पनीर वाली जलेबी। इसकी आप इमरती भी बना सकते हो। ये रेडी है। इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए अभी छोड़ेंगे। चलिए थर्ड बैटर है हमारा इमरती का। इमरती के लिए यहाँ पर मैंने व्हाइट उड़द दाल ली है। कुछ लोगों को व्हाइट उड़द दाल सूट नहीं करती क्योंकि ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है। आप यहाँ पे येलो मूंग दाल का यूज भी कर सकते हो। येलो मूंग दाल से भी जलेबी बनाई जाती है। जलेबी इमरती दोनों चीजें आपकी बन जाएंगी। केतल जी ड्राई ईस्ट के लिए पता क्या होता है, जैसे हमने ये बनाया अभी मैदा और पानी को मिक्स किया ना, पहले तो इसके जलेबी के लिए ड्राई ईस्ट नहीं होती है, वो होती है आपकी सारडो के लिए। उसमें 7 डेज का जो प्रोसेस होता है उसमें आपकी वेट ईस्ट बनेगी। ज्यादातर वेट ईस्ट का ही यूज किया जाता है सारडो ब्रेड्स में। लेकिन अगर आपको फिर भी उसे ड्राई ईस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसे एक पार्चमेंट पेपर पर स्प्रेड करके धूप में या ओटीजी में ड्राई करा जाता है और मिक्सर में चलाकर फिर आप उसे स्टोर कर सकते हो। लेकिन
अगर आपको स्टोरेज वाली चीजें ही खानी है तो फिर नॉर्मल ब्रेड की तरफ चले जाते हैं। जो नेचुरल चीज है, जो आपकी गट हेल्थ पर उल्टा काम करेगी, उसके लिए आप ड्राई चीज कोई यूज नहीं करोगे, सब फ्रेश चीजें ही यूज करी जाती हैं। नहीं, इसके अंदर यीस्ट नहीं डाला, यीस्ट सिर्फ हलवाई स्टाइल वाली में। इसके अंदर हम लोग लिवनिंग एजेंट डालेंगे। हेलो नेहा जी, आई एम गुड, आप बताइए। चलिए, ये मैंने लिया है उड़द दाल, मेरे पास होल वाली थी तो मैंने होल वाली ले ली। यहाँ पर आप स्प्लिट वाली भी ले लोगे तो उससे भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा। जस्ट क्या होता है कि वो मशीन्स के थ्रू जाने से ना कुछ दालें ऐसे खुल जाती हैं, तो वो स्प्लिट वाली को अलग से कर देते हैं, साबुत वाली को अलग से कर देते हैं। तो यहाँ पर स्प्लिट वाली भी चलेगी, मुझे वही लेनी थी, उसकी सोकिंग भी जल्दी हो जाती है, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने ये साबुत वाली ले ली। आप यहाँ पर मूंग की दाल भी ले सकते हो, येलो वाली। इसमें कोई रेशो नहीं है, जिस तरह से आप दही भल्ले बनाते हो सेम चीज वही यहाँ पर आएगी। वहां पर हम लोग नमक डालते हैं, मसाले डालते हैं, यहाँ पर हम लोग नमक मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमें स्वीट बनाना है। तो इसके लिए अंदाजे से आप लोग दाल ले लो, दाल का पानी अच्छे से निकाल देंगे। ये हमने पानी निकाल दिया दाल का और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। अब कुछ जगह है जहां पर ये पिसी हुई दाल मिल जाती है, यानी पिट्ठी मिल जाती है, आप उसका यूज भी कर सकते हो। अगर आपके पास दाल का पाउडर है, मेरे पास भी कल का था, मैं वो भी यूज कर सकती थी, लेकिन मुझे आपको दोनों मेथड बताने हैं। आप दाल के पाउडर का यूज भी, दाल यानी दाल के आटे का यूज भी कर सकते हो। दाल का आटा आपको पानी में मिक्स करना है, तब भी उसका एक बैटर बनेगा। आपके पास दाल है, उसे सोक करके आप ग्राइंड कर लोगे, ग्राइंडिंग में भी पानी जाएगा, वो थोड़ा वेट बनेगा, बात एक ही आएगी, यानी सीधा हाथ नहीं घुमाया, उल्टा घुमा लिया, बात वही रहेगी। दाल के आटे को पानी से मिक्स करो या दाल को सोक करके मिक्सर में पीस लो। बैटर इसका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। दही भल्ले में हम लोग हल्का सा दरदरा बैटर रख लेते हैं, लेकिन अगर आप जलेबी बना रहे हो तो बैटर आपका इस तरह से स्मूथ होना चाहिए। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कैसे। हेलो मीनू जी, सबसे पहले दाल को बिना पानी के पीसेंगे, उसके बाद जितना पानी की जरूरत है 1 टेबलस्पून पर टाइम पर आप पानी ऐड करते हुए इसको पीस लेंगे। शीतल जी, सिर्फ 1 मिनट। सिर्फ हलवाई स्टाइल जो जलेबी है उसके बैटर को हमें फर्मेंट करना पड़ता है और किसी बैटर को हमें फर्मेंट नहीं करना है। हेलो विशाली जी, ये देखिए दाल हमारी पिसी, लेकिन ये हल्की सी दरदरी है, आपको दिख भी रहा होगा, हल्के हल्के दाने हैं। हमें स्मूथ चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून पानी का और ऐड करूंगी और इसे फिर से हम लोग पीस लेंगे। पहले साइड वाली दाल को अंदर लेंगे, उसके बाद अभी मैं 1/2 टेबलस्पून ही ऐड करूंगी क्योंकि मुझे पता है इतना पानी लगेगा नहीं। ये देखिए, ये हमारी दाल पिस गई अच्छे से। इसे एक बर्तन में निकालेंगे।
अब हमें इसे हाथ से बीट करना है। आप यहाँ पर बैलून विस्कर का यूज कर सकते हो, मैं हाथ से बीट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बीट करना बताकर पीछे मेरा बेटा इसे बीट कर देगा बैलून विस्कर के साथ। मैं आगे का काम हम लोग स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि जस्ट इसे बीट ही करना है। यहाँ पर इमरती में हमेशा ऑरेंज किसी ने कलर भी पूछा था ना, ये कलर आते हैं ना एडिबल कलर्स जो आते हैं फूड कलर, वो लिए हैं मैंने। अगर आप केक्स का काम करते हो तो आपके पास जेल कलर या वाटर बेस्ड कलर जो भी है वो यूज आप कर सकते हो। और अगर आपको देना है यहाँ पर कलर केसर का तो येलो और ऑरेंज दोनों कलर जाएंगे तो आपका केसरी कलर बनेगा। अब इसे मिक्स करने के लिए एक ही तरफ में यानी एक ही डायरेक्शन में आप इसे अच्छे से बीट करते जाओगे। जितना आपका दाल का बैटर है, यानी ये अगर आपका 1 कप निकला ग्राइंड करने के बाद, तो आप इसे उतना टाइम बीट करोगे जब तक ये 2.5 से 3 कप बैटर नहीं बन जाए। और जैसे जैसे आप इसे बीट करोगे ना, मैंने इसीलिए कलर पहले ऐड किया, ये कलर भी आपका लाइट बनता जाएगा तो आपको इजीली विजिबल होगा कि आपकी दाल बीट हुई है या नहीं। सेकंड इसका क्या है टेस्टिंग का, दही भल्ले में जैसे मैंने बताया था कि एक डीप बर्तन में पानी लो, थोड़ा सा बैटर उसमें डाल दो। अगर वो बैटर फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब आपका बैटर रेडी है। वही चीज यहां पर भी आएगी। अगर आपका बैटर एक बार नीचे बैठकर फिर ऊपर आता है तब भी आपका बैटर रेडी नहीं है, नीचे जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में करना। अगर आपके पास केक बीटर है उसका यूज आप कर सकते हो, लेकिन उसमें इतने अच्छे से इसकी खमीर नहीं उठेगी, तो उससे बेटर है बैलून विस्कर का यूज कर लेना। बस आपको इसी तरह से एक तरफ अभी मिक्स करना है, मैदा इसमें ऐड होगा बाद में करेंगे। बीट करने के लिए उतने में मैं अपने बेटे को दे रही हूँ ये, तो वो ना बैलून विस्कर का यूज करेगा, वो हाथ का यूज नहीं करेगा। मैं हैंड वॉश कर लूं फिर मैं दिखाती हूँ आपको। हाय सरिता जी, ये देखिए बैलून विस्कर के साथ भी इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में आप इसे मिक्स करते जाओ, क्योंकि उड़द दाल की टेंडेंसी होती है फर्मेंटेशन की, इसीलिए इडली में डोसे में सब ये यूज करी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी लिवनिंग एजेंट नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको इसे रेस्टिंग के लिए भी नहीं छोड़ने की जरूरत है। बाकी के जितने बैटर हैं वो सब आप रेस्टिंग के लिए छोड़ोगे 10 मिनट के लिए। अब कल मैंने लिया था 500 ग्राम चीनी और उसमें मैंने डाला था 250 ग्राम पानी। आज मैंने कम चीनी ली, कल की मेरी सारी उतनी जलेबी में फिनिश हो गई थी, तो यहाँ पर आज मैंने हाफ क्वांटिटी ली है। इसकी बनाएंगे चाशनी। अच्छा, एक मुझे आपको और बताना था, दही भल्ले वैसे मैंने आपको बताए हुए हैं, स्टफ्ड वाले भी बताए हुए, स्टफ्ड वाले जिसे गुजिया बोल देते हैं वो भी बताए हुए, नॉर्मल वाले, लेकिन मैंने जैसे आप घर में बनाते हो घर के लिए वो बताए थे। 1-2 दिन एक्चुअली लाइव मेरा इसलिए भी मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया था। हमारे एरिया में जो जागरण होता है ना, तो वो जागरण था, तो मुझे उन्होंने बोला था दही भल्ले बनाने के लिए, तो बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि अगर आपके घर में भी गेट टुगेदर है तो वहां पर भी देखिए बहुत क्वांटिटी लगती है ना। तो अगर आपके घर में है या आपको ज्यादा क्वांटिटी बनानी है सेलिंग के लिए, क्योंकि भल्ले भी देखिए सेल होते हैं, अकेले भल्ले भी सेल होते हैं दही में डाले बिना भी, ठीक है। अगर आपको वो बनाने हैं तो उस बैटर को आप कैसे हैंडल करो, क्योंकि सबको पता है कि दाल को बीट करना पड़ता है तभी आपके भल्ले अच्छे सॉफ्ट निकल कर आते हैं। एक दिन मैं बल्क क्वांटिटी बनाऊंगी नहीं, क्योंकि तब मैंने तकरीबन 2.5-3 किलो दाल के बनाए थे, क्वांटिटी में आधा किलो दाल की बनाऊंगी, लेकिन कैसे तब आप मैनेज करोगे वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इतनी दाल को बीट करना हम लोगों के लिए घर में इजी नहीं है, हलवाई लोगों की बात अलग है। चलिए सॉरी नेटवर्क इशू हुआ था, मैंने भी दूसरे फोन में देख लिया था।
मैंने फ्लेम को वहीं पे बंद कर दिया था, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा आगे से। जिग्ना जी कल हमने करा था रवा जलेबी, मावा जलेबी, इंस्टेंट जलेबी और राइस फ्लावर जलेबी। रिज्यूम हो गया ना? हेलो सोनिया जी, चलिए रिज्यूम हो गया तो चलते हैं आगे। ये देखिए चीनी भी अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई, मैंने वहीं पर फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब यहाँ पर डाल देंगे इलायची पाउडर। जिग्ना जी इनका एक तो देखिए पहले मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। सेकेंडली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर पीडीएफ ग्रुप है जिसमें सिर्फ पीडीएफ शेयर होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, मैं आपको वहां पर ज्वाइन कर दूंगी। आज सोनिया जी आप लेट हो गए। आज हमने बनाया है पनीर जलेबी का बैटर रेडी हो गया हमारा, हलवाई स्टाइल जलेबी का बैटर और इमरती का बैटर रेडी है, चाशनी बन रही है, बस अब हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए ये हमारी रेडी है, इसे साइड पे करूंगी। और ये हमारी दाल अच्छे से फिट गई। पानी में टेस्टिंग करेंगे इसकी। ये मैंने पानी लिया, ये देखिए नीचे नहीं गया, सीधा फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब हमारा बैटर रेडी है। इसमें अब हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा डाल दो, राइस फ्लावर डाल दो, आपकी मर्जी है, जस्ट एक बाइंडिंग के लिए। 1 कप अगर आपने लिया है उड़द दाल, उसमें 2 टेबलस्पून आप मैदा डाल दो। थैंक यू जिग्ना जी। कोई बात नहीं, वीडियो डिलीट नहीं होगा, पेज पर ही रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा इमरती का बैटर रेडी है, इससे आप जलेबी भी बना सकते हो, क्योंकि टेस्ट तो देखिए वही आएगा। लेकिन मार्केट में हर किसी को एक चीज सेल करनी है, तो ये उनका दिमाग है, एक ही बैटर को वो कितनी जगह पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं बताएंगे कि इसका बैटर एक ही है। हम लोग भी जाएंगे, हम लोग कहेंगे अच्छा इमरती है तो हम लोगों को ये भी चाहिए, हम खाएंगे, इसका टेस्ट देखेंगे। अच्छा ये पिट्ठी वाली ये है जलेबी है, तो क्योंकि पिट्ठी मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि उड़द दाल को जब आप पीस कर ये बनाते हो इसे पिट्ठी बोलते हैं, मूंग दाल की भी पिट्ठी बनती है। तो हमें लगेगा अरे पिट्ठी वाली जलेबी क्या होती है, ये डिफरेंट चीज है, चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। बस इसी तरह से हलवाई आप लोगों को घुमाते हैं। हेलो करुणा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये देखिए ये हमारा बैटर इमरती का रेडी है। चलिए अब चलते हैं फ्राई की तरफ। सबसे पहले हम लोग इमरती ही बना लेंगे, क्योंकि इमरती जैसे जैसे क्योंकि चाशनी यूज होगी ना, चाशनी आपकी गाढ़ी होती जाएगी, और इमरती के लिए हमें उतनी गाढ़ी चाशनी की जरूरत नहीं है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रखा। ये मैं कल वाला पाइपिंग बैग ही यूज कर रही हूँ। थैंक यू जिग्ना जी। ऐसा नहीं है, मैंने कल भी बोला था कि सिर्फ एक ना, मैं भी बहुत डरती थी। अगर आप मुझे पहले का देखोगे ना और अब का, बहुत डिफरेंस आया मुझ में। आप मानो, यकीन मानना, मैंने पेज बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल लगाए। मैं इतना डरती थी स्क्रीन पे आने के लिए, लेकिन सब मुझे बोलते थे अरे दीदी आप खाना अच्छा बनाते हो, आप वीडियोस ही बनाकर डालो। बस वो जब सब बोल देते नहीं आप ऐसा करो, तो वो एक क्रेज आ जाता है। फिर धीरे धीरे शुरू करा, फिर मुझे ना किसी को फेस करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कभी कहीं भी आप देखोगे ना
इवन कि जो मेरे यहाँ पर लोकल भी हैं वो मेरा फोन भी चेक कर लेंगे ना, तो उनको मेरी गैलरी में मेरी एक भी पिक नहीं मिलेगी। मैं ऐसी हूँ। चलिए, ये हमने इमरती का बैटर डाल लिया इसमें। ये हमारा एक बैटर रेडी है। आपको कितनी मोटी चाहिए उतना आगे से आप इसे कट कर लो। ये हमारा एक बैटर रेडी है, उतने में बैटर रेडी कर लेते हैं सारे। ये था हमारा पनीर वाला बैटर। पनीर वाले के लिए मैंने आज भी स्टार नोजल का यूज किया है, जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। और कल जो हमने मावा जलेबी बनाई थी तब भी मैंने बोला था कि मैं इसे कम फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको ब्लैकिश वाली चाहिए तो जस्ट उसे फ्राई थोड़ा और कर लेना, क्योंकि मैसेज थे ना कि जो मावा जलेबी होती है वो थोड़ी ब्लैकिश टोन में होती है। वो हमारी मर्जी है कि हमें कितना ज्यादा उसे डार्क कलर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने किसी भी जलेबी में ऑयल डाल के नहीं दिखाया। यहाँ पर मैं आपको ऑयल भी डाल के दिखाती हूँ। हर बैटर में आप हाफ कप का ले लो, 1 कप का ले लो, 1 टेबलस्पून ऑयल आप डाल सकते हो। ऑयल डालने से टेक्सचर अच्छा ही आएगा। तो एक में मैं आपको वो भी डाल के दिखा देती हूँ। वो टेबलस्पून मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें ये हमारा ड्राई फ्लावर लगा हुआ था, तो मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर ऑयल डाल दिया। जरूरी नहीं है गरम वाला डालना है, नॉर्मल वाला डाल सकते हो। मेरे सामने ये था तो मैंने यहीं से डाल दिया। अब इसमें हम लोग डालेंगे लिवनिंग एजेंट्स। बेकिंग पाउडर डाल दो, बेकिंग सोडा डाल दो, या दोनों चीजें डाल दो, आपकी मर्जी है। अगर आपको दोनों चीजें डालनी है तो एक एक पिंच डालना। ये देखिए, ये है 1 पिंच। अगर आपको एक चीज डालनी है, बेकिंग सोडा डालना है, तो 1 ही पिंच रखना, ज्यादा ऐड मत करना। मैंने 1 ही पिंच जैसे डाला। अगर आपको दोनों चीजें डालनी है तो हाफ पिंच। कल आपने देखा हमने जो इंस्टेंट जलेबी में अगर ज्यादा चला गया था तो कैसे वो जलेबी फैल रही थी। थैंक यू जितना जी। नहीं, पता है कि नॉर्मल लाइफ और एक ना प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। लिवनिंग एजेंट डाल के अच्छे से मिक्स करना, या फिर जहां पर आपने लिवनिंग एजेंट डाला वहां पे हल्का सा पानी डाल के फिर मिक्स करना। अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो वो कच्चा मुंह में आएगा। और इसे भी डाल लेंगे पाइपिंग बैग में। बैटर सारा अच्छे से निकाल लेना। देखिए घर में भी हम लोग इसी तरह से हाथ से अच्छे से बैटर निकालते हैं, तो सामने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे निकालने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे हैंड्स अच्छे तरह से क्लीन है। ये है हमारा सेकंड बैटर, और उतने में हमारा ऑयल भी गरम है। ये हो गया हमारा पनीर वाला बैटर। इसे साइड पे कर रही हूँ। इतने में पहले हम लोग अपना ऑयल चेक कर लें, क्योंकि ज़्यादा गरम नहीं हो जाए। ठीक है, ये देखिए 2 सर्कल, उसके बाद इन सर्कल के ऊपर छोटे छोटे सर्कल। पहले एक ही फ्राई करके देखूंगी, क्योंकि अभी ये देखिए शेप भी ठीक से नहीं आई। मैं अभी शेप ठीक करूंगी, पहले एक चेक कर ले। स्लो फ्लेम है, फ्लेम को ज्यादा मत करना। क्योंकि यहाँ पर ऑयल ज्यादा गर्म है, डालने के बाद मैं अभी मीडियम नहीं करूंगी इसे। जब तक आपकी जलेबी या इमरती बॉडी नहीं पकड़ती तब तक उसकी साइड चेंज मत करना, उसकी शेप चेंज हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन अच्छे से ये फूल गई क्योंकि हमने इसे बीट अच्छे से किया। हेलो इब्रोज जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ना एक प्लेट पर बनाकर दिखाती हूँ। ग्रीन वाली ले रही हूँ क्योंकि व्हाइट वाली पे पता नहीं चलेगा। इमरती कैसे बनती है, इस तरह से आप 2 सर्कल बनाओगे, उसके बाद बाहर वाली साइड से इस तरह से छोटे छोटे सर्कल बनाते जाओगे। अब घर में बना रहे हो, ये एक सर्कल हमारा कंप्लीट हुआ, इसके आगे 2 से 3 सर्कल और बनाओगे एक बाइंडिंग के लिए। अब घर में बना रहे हैं, आप जितनी भी कलियां बना लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट रेशियो है वो क्या है, 2 सर्कल नीचे से आप बनाओगे इस साइज के, हाथ को इस तरह से करोगे ना, जो सर्कल बनेंगे वो इस साइज के बनाओगे। उसके ऊपर जो आप छोटे सर्कल बना रहे हो, ओवरलैप करने के बाद वो आपके 32 सर्कल्स होने चाहिए। लेकिन एक एक घर के लिए बना रहे हो, एक एक को आप काउंट नहीं कर पाओगे और वो साइज में भी थोड़ी बड़ी बनेगी। अगर आपको छोटी बनानी है तो जरूरी नहीं है कि 32 सर्कल्स बनेंगे तभी वो इमरती बनेगी। अब ये थोड़ी सी और फ्राई होगी, उतने में साइड में करके हम लोग बाकी की डाल देंगे। जिस तरफ आपकी इमरती घूम रही है आपका हाथ भी उस तरफ घूमता जाएगा। फ्लेम ज्यादा गर्म है, मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। ये देखिए जिस तरफ जलेबी घूम रही है, क्योंकि आप जलेबी को सॉरी इमरती को नहीं रोक सकते, आपका हाथ उस तरफ घुमाओगे आप। जी हाँ मधु जी, वीडियो रहेगा, मैं कभी भी कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ। ये अभी हमारा थर्ड जो हलवाई स्टाइल वाला, ये अभी हम लोग डालते हैं उसमें। पहले ये दोनों बना लें अभी। ये देखिए ये अच्छी क्रिस्पी हुई तो इसे निकाल के फ्राइंग के लिए डाल देंगे। कल जो इंस्टेंट वाली थी वो आपने देखा क्रिस्पी नहीं हुई थी पहले, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैंने फुल फ्लेम पर उसे फ्राई कर दिया था। फुल फ्लेम पर फ्राई करोगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगी। या फिर ये वाली मैं सोक नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको बाद में भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, इसे मैं सोक नहीं करूंगी। ये देखिए बॉडी पकड़ी इसने तो इसकी साइड चेंज। आपको इससे पतली चाहिए तो इससे आगे से कम काट लो, पाइपिंग बैग को कम काट लो। मैं वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। सीजर, पाइपिंग बैग चेंज नहीं करूंगी, दूसरे पाइपिंग बैग में छोटी सी नोजल काट के उसी में मैंने उस बैग को रख दिया। जस्ट आपका बैटर फ्लोइंग होना चाहिए कि आपका पाइपिंग बैग फट नहीं जाए। ये देखिए इस तरह से आप पर डिपेंड करता है आपको किस साइज की बनानी है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी क्योंकि टेम्परेचर अब लो हो रहा है, तो एक मिनट, इस फ्लेम को ना, ये फ्लेम ज्यादा यूज हो रहा है हमारा तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं स्लो कर रही हूँ अभी फ्लेम को, फुल करूंगी तो ये क्रिस्पी नहीं होगी। अब आप बताइए बाकी की इस साइज की बनाऊं या इस साइज की बनाऊं। फ्राइंग में टाइम जाएगा, आपका बैटर बनाने में टाइम नहीं जाएगा, लेकिन आपकी फ्राइंग में टाइम जाएगा। अब ये देखिए ये ठंडी हुई थोड़ी, ये देखिए ये क्रिस्पी है, सोकिंग के बाद भी ये क्रिस्पी रहेगी, अंदर से देखिए कच्ची नहीं है।
मैंने उसे भी वैसे चाशनी में डाल दिया है, क्योंकि विदाउट सोकिंग तो खा नहीं पाएंगे ना। ये देखिए, ये दोनों हमारी फ्राई होने वाली हैं, बस इनको निकाल लेंगे। अब आप बताओ मैं इस साइज की बनाऊं या इस साइज की बनाऊं बाकी की। ये जो मैंने प्लेट में बैटर निकाला था ना, वो भी मैं बीच में डाल रही हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही वेस्ट जाएगा फिर। थैंक यू रक्षा जी। पहले वाली ठीक है, तो मोटी वाली बनाएंगे हम लोग। इनको निकाल लेंगे जो अच्छे से हमारी क्रिस्पी हुई, क्योंकि इमरती का साइज थोड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि 32 कलियां छोटे साइज में नहीं बनेंगी। सिरप मैं आपके सामने ही ले आती हूँ। ये मैंने सिरप में डाल दिया। सिरप आपका ल्यूकवार्म होना चाहिए। जलेबी आपकी या इमरती पूरी तरह से गर्म होनी चाहिए, यानी उसे फ्राइंग से निकालते ही आप इसे डाल दोगे चाशनी में। ये पतली होने के कारण ये भी अच्छे से फ्राई हो गई। इसे भी हमने डाल दिया, तो मैं ये सेकंड वाला पाइपिंग बैग इसमें से निकाल दूंगी। जी फर्स्ट वाली ही सरिता जी बना रही हूँ। हेलो दक्षा जी। तो चलिए, क्योंकि हमें डालना है, डालने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो फ्लेम को स्लो। 2 सर्कल और फिर छोटे छोटे उसके ऊपर कलियां। ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ, 2 से 3 सर्कल बाहर की तरफ फिर से। यहां पर आपको कलियां काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो इससे हल्का सा पतला रखना होल को, और फिर आप कलियां काउंट करना। इससे मैं आपको एक जलेबी भी बनाकर दिखा देती हूँ। इसकी जलेबी भी बनती है। जलेबी जस्ट एक शेप है। इमरती और जलेबी जस्ट एक शेप है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये हुए हमारे 3 सर्कल और ये ऊपर से इसकी बाइंडिंग, तो ये जलेबी बन जाएगी। जो शेप को होल्ड करता जाए उसको निकालते जाओ, और इधर हम लोग ये चाशनी से बाहर निकाल देंगे। हलवाइयों की दुकान पर भी आपने देखा होगा, जहां चाशनी होती है वहां हाफ बर्तन उन्होंने कवर करा होता है एक जाली के साथ। वो उस जाली के ऊपर रखते हैं जलेबी को या इमरती को। अच्छे से चाशनी जब निकल जाती है तब वो उसे आपको सेल करते हैं। ये एक ही हमारा और बनेगा, और आई थिंक ये जलेबी बनेगी, इमरती नहीं बन पाएगी, बैटर कम है हमारे पास। चलो, तो ये होगी हमारी इमरती। थैंक यू नैन्सी जी। ये देखिए, ये पतली वाली जो हमने बनाई थी,
ये क्रिस्पी है। ये जो हमने तोड़ी थी मैं वही वाली तोड़कर दिखाती हूँ क्योंकि हमारे पास इमरती कम है, मुझे पिक भी लेनी है। ये देखिए, और ये देखिए इसमें चाशनी। अब इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगाऊंगी। एक बैच आपकी फ्राइंग में ना कम से कम 8 से 10 मिनट लेगा। उतने में मैं आपको थर्ड बैटर दिखा देती हूँ जो मैंने रात में बना के प्रूफिंग के लिए छोड़ दिया था। जो हमने सबसे पहले हलवाई स्टाइल नहीं सेकंड बनाया था, हलवाई स्टाइल वाला बनाया था ना, ये वो बैटर ने फर्स्ट बनाया था, सॉरी, ये वो वाला बैटर है जिसे मैंने ओवरनाइट ऑलरेडी प्रूफ करा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको हल्के हल्के बबल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें लिवनिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं होगी। चलिए इसे भी पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। मैं वही वाला पाइपिंग बैग ले रही हूँ जो मैंने इमरती के लिए यूज किया था। यहाँ से मैं हल्का सा क्लीन कर लूंगी इसे, नहीं तो ऑरेंज कलर आएगा बीच में। इसमें मैं बैटर में नहीं अब डाल रही हूँ, कल हमने बैटर में कलर डाले थे, क्योंकि ये लास्ट में बना रही हूँ तो मैं ये चाशनी में ही कलर डाल के आपको दिखा दूंगी कि चाशनी में अगर आप कलर डालते हो तो वो कैसे डालेंगे। बस ये क्रिस्पी होनी चाहिए जब आप इसे चाशनी में डालो। उतने में ये थर्ड बैटर भी हम लोग पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ये देखिए, ये जो क्रिस्पी हुई हैं उनको मैं निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल दूंगी। ये थोड़ा सा टाइम और लेगी, उतने में हमारी ये वाली सोख हो जाएंगी। ये देखिए डाला, इसकी साइड चेंज, क्योंकि चाशनी हमारे पास कम है, क्योंकि हमें बाद में जरूरत नहीं है तो वेस्टेज जाएगी हमारी चाशनी, तो इसके लिए हम लोग घर में क्वांटिटी कम बनाते हैं। हलवाइयों को साइड चेंज नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके यहाँ चाशनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। हेलो मालती जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए बस इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मीठा ज्यादा चाहिए तो इसे 1 मिनट के लिए और रख लेना चाशनी में।
तो ये हो गई हमारी इमरती। अब चलते हैं पनीर की जलेबी। इसमें जस्ट मैं 1 राउंड लूंगी क्योंकि पनीर थोड़ा हैवी होता है, तो जितनी बड़ी आप बनाओगे ना उतनी वेस्टेज ज्यादा जाएगी क्योंकि ज्यादा खा नहीं पाओगे। ये देखिए 1 बनाया और ये मैंने छोड़ दिया। एक मिनट, ये यहाँ पर ज्यादा गर्म हुआ तो ये खुल गया मेरा। ये बाकी की मैं बाद में बना लूंगी। इनकी भी इधर साइड चेंज कर दूंगी और उनको स्लो फ्लेम पर अभी फ्राई होने दो। बस ये भी निकालूं, ये भी डाल के तो वर्क लगा देंगे। थैंक यू मालती जी, सेम टू यू। अब ये देखिए हल्का सा शेप को होल्ड किया तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इमरती को मैं चाशनी से निकाल रही हूँ, ये अच्छे से सोख हो चुकी हैं। लेकिन अब नेक्स्ट डालने के लिए मुझे चाशनी को हल्का सा गर्म करना होगा। ये देखिए ये हमारी इमरती। और मेरे पास वर्क इतना ही था, खत्म हो गया। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि खत्म होने वाला है, ये तो मैं और मंगवा लेती। और ये देखिए ये हमारी इमरती। इसको उठा के इस तरफ रख देते हैं तो ये दोनों तरफ हो जाएगी। चलिए चाशनी को हल्का गरम कर लेंगे। थैंक यू। इसमें थोड़ा सा कलर आने दो। थैंक यू एवरीवन।
किसी को कल की या आज की कोई भी रेसिपी में डाउट है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो फ्राइंग में अभी टाइम जाएगा, इसीलिए मैं बाकी की अभी फ्राई नहीं करूंगी। थर्ड वाली आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, हलवाई स्टाइल वाली। ये वाली बाकी का जो बैटर बचा है वो मैं बाद में बना लूंगी। हाय संजना जी, थैंक यू कुसुम जी फॉर शेयरिंग। ये देखिए चाशनी गर्म हुई तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए ऐसा कलर आपको दोनों तरफ से आना चाहिए। ये देखिए दोनों तरफ से कलर आया, अच्छे से इसका ऑयल निकालेंगे और इसे डायरेक्ट चाशनी में। जो फ्राई होती जाएगी उसे निकालते जाओ। ये देखिए साथ साथ ही मैं साइड चेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मीठा नहीं चाहिए। फ्लेम लो। बाद में आप 1 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम पर कर सकते हो कलर देने के लिए, अगर आपको लगे कि आपकी अच्छे से। ये मैं आप बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहले ये निकालनी होगी, नहीं तो ये सौगी हो जाएंगी। यानी कि अगर चाशनी में ज्यादा बनाती तो मेरी चाशनी बच जाती।
चलिए अब हमारी लास्ट हलवाई स्टाइल वाली बची है। अब कलर हमने कल डो में डाले थे बैटर में, यहाँ पर कलर मैं इसमें डाल रही हूँ चाशनी में। चाशनी ठंडी है इसलिए हल्की सी गर्म कर रही हूँ इसे। ये देखिए इस तरह से आप चाशनी में भी कलर डाल सकते हो, बैटर में भी डाल सकते हो। यस, चाशनी को हल्का सा गुनगुना रखेंगे। ये देखिए मैंने फिर से इसे गुनगुना करा, ये हल्की सी गर्म हुई। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसकी फ्लेम मैंने अभी ऑन नहीं करी क्योंकि मैं पहले एक डाल के देखूंगी। ये बहुत पतला है, आगे से थोड़ी सी टिप और कट करूंगी। थोड़ा सा मैंने टिप को और कट करा और ये ऊपर की तरफ लाइन या फिर नीचे लाइन बनाए, उसके ऊपर सर्कल, और ये होगी आपकी जलेबी। जस्ट आपने जितनी भी रिंग्स डाली हैं उन रिंग्स को आपको एक बाइंडिंग देनी होगी, नहीं तो वो रिंग्स बिखरेंगी। यहाँ पर देखिए हमने कोई लिवनिंग एजेंट नहीं डाला था, बट स्टिल कितने अच्छे से हमारी ये फूल गई। फ्लेम ऑन कर रही हूँ लेकिन स्लो करूंगी। हलवाइयों का अगर आप देखो ना तो बर्नर अगर बड़ा होता है तो उनकी क्वांटिटी भी वो ज्यादा बनाते हैं, तो उस वजह से उनका जो फ्लेम है वो मैनेज हो जाएगा। घर में आप इतना हाई फ्लेम मत रखना। ये बॉडी पकड़ी इसने तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तीन सर्कल और लाइन। एक जलेबी और डल जाएगी बट मैं बाद में बना लूंगी, कोई बात नहीं। और ये है हमारी पनीर वाली जलेबी। जी हाँ, ये हलवाई स्टाइल है, लेकिन आज के हलवाई भी इंस्टेंट वाली बनाते हैं, वो ये ट्रेडिशनल वाली नहीं बनाते। हल्का सा ब्राउन कलर आने दो। कल वही इंस्टेंट वाली देखो हमारी कितनी बेकार बनी थी फ्लेम की वजह से, और उसी में दोनों हमारी गड़बड़ हुई थी। उसी में बेकिंग पाउडर भी ज्यादा गया और वो फुल फ्लेम पर हमने कर दी थी फ्राई गलती से, तो वो हमारी सौगी बनी थी। कशिश जी अब मत मंगवाना, अब घर में बनाना और वो सरप्राइज होंगे। ये देखिए फर्स्ट वाली फ्राई हुई। अगर आपको कलर इससे थोड़ा डार्क चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लो। इधर इसे भी मैं ज्यादा टाइम के लिए सोक नहीं करूंगी क्योंकि बहुत पतली है, ये जल्दी से सिरप को पी लेगी।
और ये देखिए इसमें ने भी, अगर हमने सिरप में कलर डाला तो इसने भी अच्छे से कलर को पकड़ लिया। जी हाँ, लो फ्लेम है। मनीषा जी चाशनी एक तार की नहीं है, जस्ट चिपचिपी होनी चाहिए। यानी जैसे ही आपकी शुगर मेल्ट होगी 2 मिनट के लिए बस उसे और कुक करना और फ्लेम को बंद कर देना। जो हमारी फ्राई हुई उसे निकाल के हम लोग डाल देंगे चाशनी में। और यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ क्योंकि एक बैच मैंने आपको दिखा दिया बना के, बाकी का मैं बाद में बना के इनकी पिक्स डाल दूंगी। ये देखिए ये हमने डाली, बस इसकी साइड चेंज कर देंगे। और आज मुझे चाशनी और बनानी पड़ेगी, आज कम पड़ गई, कल की हमारी पूरी कंप्लीट हुई उतने बैटर में। और जो हमारी सोख हो गई वो मैं निकाल लूंगी। ये हो गई हमारी हलवाई स्टाइल वाली। मैं दोनों पैन साइड पे कर दूं। इसकी और निकाल के ना इसे मैं गार्निश करूंगी पिस्ता के साथ। ये हो गई हमारी हलवाई स्टाइल। ये है हमारी पनीर वाली जलेबी और ये है हमारी इमरती। हाँ जी, रेसिपी नोट्स में आज ही डाल दूंगी। मधु जी मैंने हाफ डाला क्योंकि मैंने 1/4 कप मैदा लिया था, इसके लिए मैंने हाफ क्वांटिटी डाली। हाफ मेरी है अभी मेरे पास लेफ्ट ओवर बच गई है। ये देखिए, यानी 1/4 कप के लिए 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून पानी का यीस्ट अगर आप रेडी करते हो तो इनफ है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।